शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास मैथ प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम परसेंटेज के यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे थे। चैप्टर हमारा चल रहा था परसेंटेज। इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर आपका था 14। जब एक प्लांट 26,130 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है। ये सबसे पहले समझ लीजिए, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। अब जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया जाएगा। अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये निकल के आएगा किसका बराबर, आपका सेलिंग प्राइस के बराबर निकल करके आएगा। किसके बराबर निकल करके आएगा, हमारे विक्रय मूल्य के बराबर निकल के आएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर निकल के आएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 26,130 रुपए में बेचा जाता है तो 22% की हानि हो रही है। तो 22% की हानि हो रही है तो कितना परसेंट में सेलिंग प्राइस किया जा रहा है, 78% में सेलिंग किया जा रहा है। ये 78% की वैल्यू जो आपकी दी गई है रुपए में, 26,130 रुपए दिया गया है। 78% की वैल्यू कितनी दी गई है रुपए में, 26,130 रुपए। ये 78% ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, और 26,130 रुपए ये भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। इतने रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये कितने गुना है, 335 गुना है कॉस्ट प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस है 26,130, ये 78 का 335 गुना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी कितना आ जाएगा, 33,500 रुपए आ जाएगा। अब क्या बता रहा है, 22% का लाभ पाना है। अब इस कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, सेलिंग किस रेट पर किया जाए, किस मूल्य पर बेचा जाए, ताकि उसे क्या हो, 22% का लाभ हो। अब लाभ कैसे निकाला जाएगा, दो तरीका है। पहले तो आप डायरेक्टली एज्यूम कर लीजिए, अगर ये 33,500 22% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, मतलब हमें क्या चाहिए, इस 22% की वैल्यू और चाहिए। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 122% बन जाएगा, और यही हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। अगर 33,500 है, ये आपका क्या है, सीपी है, और सीपी क्या है, ये 100% है। सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% होता है। हर एक चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर इससे हम 10% की वैल्यू निकालें, 100 को 10 बनाने के लिए एक जीरो के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर भी लगा दीजिए। अगर कोई भी चेंजेस हम दोनों साइड में करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो वैल्यू है 10% की वैल्यू कितनी है, 3350 है। तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% की अगर हम 10% इसमें जोड़ेंगे तो 33 कितना हो जाएगा, 66 बनेगा जाकर के 36,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या दिया गया, 36,000 से ज्यादा दिया गया। तो 20% कितना आएगा, 3350 का कितना आ जाएगा, 20% 6700 रुपए कितना आ जाएगा, 6,700 रुपए कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। और आपका अब कितना बचा, 22% का लाभ लेना हमें। ये 20% कितना हो गया, 6,700 आ गया। तो 20% आ गया, तो 2% और चाहिए। 2%, जिस तरह हमने यहाँ पर 10% बनाया है, उसी तरह हम 1% बना सकते। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 335। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 670। 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 670। तो 20% और 2% मिलकर के हमारा क्या बन गया, 22% की वैल्यू बन गई। और 22% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,370। तो ये 7,370 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस यही हमारा आंसर। कितना आ जाएगा आपका,
40,870। 22% का अगर लाभ कमाना है तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? 40,870। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जैसे क्लास 6, 7, 8 में लगाया जाता है 33,500 का 22% निकालिए, या फिर डायरेक्ट निकालिए 33,500 का 122%। ठीक है, 33,500 का पहले 22% निकालिए, फिर आपको क्रय मूल्य में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके आपका क्या निकल आएगा? सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने $27,720 में सामान खरीदा। किसमें खरीद रहा है व्यापारी? डॉलर में खरीद रहा है। कितना? 27,720 रुपए में बेचा, और इस प्रक्रिया में 32% का लाभ हुआ। अगर 32% का लाभ हुआ तो सेल कितने का कर रहा है? 132% का कर रहा है, और 132% की वैल्यू दी गई है कितना? 27,720 दिया गया है। 132% की वैल्यू दी गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132 दुना कितना हो जाएगा? 266, और 100 ये कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। तो हमारा 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा 21,000 रुपये। 100% कितना आ जाएगा? 21,000 रुपये, मतलब $21,000। कितना आ जाएगा? $21,000, क्योंकि यहाँ पर डॉलर पर सामान खरीद रहा है और बेच रहा है। तो कितने खरीदा? $21,000 का खरीदा। अब अपना सामान को बेच रहा है 23,205। सेल कितने का कर रहा है? सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? 23,205। 23,205। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 2205 रुपए। 2205 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और हमें यही बताना है ये 2205 21,000 का कितना परसेंट है? 21,000 का कितना परसेंट है? 10.5% है, 10.5% है। भाई 10% कितना हो जाएगा? 2100 आ जाएगा, और उसके बाद 0.5 कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 10.5। 10.5 कितना आ जाएगा? 2205 रुपए। निकाल लीजिएगा, 2205 बटे 21,000 गुणे 100। ठीक है, आपको ऐसे हर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। 21,000 हमारा क्या है? 21,000 हमारा 100% की वैल्यू दी गई है, तो 10% कितना आ जाएगा? 10% 2100 आएगा। हमें 2200 के नजदीक जाना है, 2200 के नजदीक जाना है, तो 10% तो हमारा 2100 आ गया। ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा 10% के नजदीक होगा, 10% से तो कम होगा ही नहीं। ठीक है ना? अब इतना भी नहीं होगा। अगर हम इसका 1% देखें, 1% कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 1% 210 आ जाएगा। लेकिन अब कितना कम है? 2205 में 105 कम है, मतलब 1% भी नहीं जाएगा। कितना होगा? 0.5 होगा। 0.5 कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। एक दुकानदार ने 28,980 में अपना सामान बेचा डॉलर में। इस प्रक्रिया में 26% का लाभ कमाया। फिर वैसा ही क्वेश्चन दिया गया, 26% का लाभ कमाया, मतलब क्या दिया गया है? 126% की वैल्यू दी गई है। 126% की वैल्यू कितनी दी गई है? 289.80। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 230। कितना? 23,000 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 223,000 रुपए। कितने गुना है? 230 गुना है, तो 100% कितना आ जाएगा? ठीक है, 23,000 रुपए। अब उसे सेल कितने का कर रहा है? सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया 24,955। कितना दिया गया? 24,955। ठीक है, अब 23,000 रुपए का खरीद रहा है, 24,955 रुपए बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है?
प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1955 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसे प्रॉफिट लाभ कितने का हो रहा है, 1955 रुपए का हो रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितने परसेंट का लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब बताना है फिर वैसा ही क्वेश्चन, 23,000, ये 1955 23,000 रुपए का कितना परसेंट है, 0.5 में आंसर आएगा। ठीक है, अब 10% के नजदीक तो कोई भी 10% के आसपास नहीं है। ठीक है ना, हम देख लेते 10% के आसपास। भाई इसका 10%, 23,000 का 10% निकालेंगे 2300, लेकिन ये 2300 तो नहीं है, 2300 तो नहीं है, तो 10% नहीं, 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना हो जाएगा, 230। 1% कितना हो जाएगा, 230। अब कितने गुना है, हम 6, 7, 8 में एग्जैक्ट कर लेते हैं। 8 से अगर 8% निकालते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0, 24 और 16 2 18। 8% कितना हो गया, 1840। देखिए इसके नजदीक हो गए ना, तो 6.5 तो खत्म हो गया, 7.5 भी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन हट गए, 8% के नजदीक आ गए। अगर 8%, 1% 230 है, 1% कितना है, 230 है, तो इसका 0.5% कितना होगा। अगर इसका 9%, आप ऐसे भी चेक कर लीजिए, डायरेक्ट 9% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 9, 27, 18 2 20, 9% 2070 आ गया। मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, मेज का विक्रय मूल्य 16% की छूट के बाद 22,680 है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। 16% की छूट के बाद अगर क्रय मूल्य 16%, ठीक है, अगर क्रय मूल्य आपका 100% रहा है, 16% की छूट दी जाएगी, तो 16% की छूट देने के बाद, हालांकि देखते हैं फ्रैक्शन से आ जाएगा, 16% 4/25। अगर 25 रुपए का सामान है तो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने रुपए का बेचा जा रहा है, 21 रुपए का, 21 यूनिट का बेचा जा रहा है। 21 यूनिट की वैल्यू दी गई है 26,680। कितने गुना है, ठीक है, 21 एकन्नम 21, ये 1 बचेगा, 0 और 21। ठीक है, कितने गुना है, 1080 गुना है। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी भी 1080 गुना हो जाएगा। कितना था, सॉरी सीपी नहीं, मार्क प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर मार्क प्राइस आपका MP 25 है, 24 है, उस पर डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 4 का दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 21 यूनिट आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस। हमें मार्क प्राइस पहले निकालना है। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 0, 220 और 250, 270। कितना आ जाए, मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 27,000। क्या आ गया हमारा मार्क प्राइस, MP क्या आ गया, मार्क प्राइस कितना आ गया, 27,000। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, जो क्रय मूल्य है इस 27,000 रुपए का 3/4 है। कितना है, 3/4 है। 3/4 निकाल लीजिए, कितना, 4 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 6 और आपका 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 6,750। अब 6,750 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, 15 और 22 और 18 1 19, 18 2 20, 20,250। 20,250 आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। एक डेटा कार्ड को 18,290 रुपए में बेचने पर 18% का लाभ होता है। 18% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताना है। 18% मतलब 118। ठीक है, 118 फ्रैक्शन में बना लीजिए। 18% की वैल्यू कितनी होगी, 9/50। अगर 50 रुपए है तो 9 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब सेल कितने का किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है 59 यूनिट का किया जा रहा है। कितने का सेल किया जा रहा है, 59 यूनिट किया जा रहा है। 18,290 जो है, ठीक है,
कितने की वैल्यू दी गई है, 59 की वैल्यू दी गई है, 59 की वैल्यू दी गई है। भाई ये 59 का कितने गुना है, कितने गुना है, कितने बार जाएगा, 59। फ्रैक्शन में मत बनाइए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 118% की वैल्यू दी गई है, कितना, 18,290, 18,290 कितने गुना है, कितने बार जाएगा, 118 के नाम 118 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4 और ये 6। ठीक है, 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 155 कितना गुना आ जाएगा, 155 कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 15,500, कितना आ जाएगा, 15,500। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 जीरो और चिपका देना इसमें। किसी वस्तु को 10,464 की दर से बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 5232 की दर से बेचने पर प्राप्त हानि से 18% अधिक है। 18% का मतलब हो गया, का मतलब हो गया 9/50। ठीक है, अगर 50 रुपए की हानि हो रही है तो 9 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर 50 रुपए का लॉस हो रहा है तो 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि क्या बोल रहा है, 10,564 दर से बेचने पर प्राप्त लाभ, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, 59x का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और इधर हानि कितने की हो रही है, 50 की हो रही है। अगर हम सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस कितना है, 10,464 रुपए है, इसमें हम अगर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर हम 5232 में लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। यही क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। और हमारा ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 109 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5232 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 109, और ये 400, 5 बार जाएगा, नहीं 9 पन्ना 45, 545 हो जाएगा जा करके, 4 बार जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, 4 बार जाएगा 36, 436 हो जाएगा। उसके बाद 8 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 48। अब हमें क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य क्या है, हम 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और 5232 में ऐड कर देंगे। 50 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 50x। कितना बन जाएगा, 50x। 50x कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। भाई 50 50 होता 2500 हो जाता, 100 और माइनस कर देंगे, 2400 आ जाएगा। अब 2400 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 और ये 6 और 7, 76 32, कितना आ जाएगा, 7,632। ये 7,632 कहाँ पर आया, ये 5232 में हमने इस लॉस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हमारा क्या बन गया, सीपी, कॉस्ट प्राइस बन गया। अगर आप यहाँ से निकालना चाहे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 10,464 में अब यहाँ पर आपको 59 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1970 बेचने में हुई हानि उसी वस्तु को 2377 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है। अब यहाँ पर अधिक अधिक कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है, 85% है। 85% का मतलब कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 17 और ये 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 17/20। 17/20 बेचने पर हुई हानि, बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% है। ठीक है, अगर 20 रुपए की हानि हुई तो 17 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्राप्त लाभ का। ठीक है, सॉरी, लाभ अगर 20 रुपए है तो प्रॉफिट कितने का है, 17 रुपए का है। ठीक है,
सॉरी, लाभ अगर 20 रुपए का है तो हानि कितने की है, 17 यूनिट की है। तो हम इससे निकाल लेंगे 1970 प्लस 17x इज इक्वल टू 2377 माइनस का 20x। कितना आ जाएगा, माइनस का 20x। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 37x हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 1970 में 377 माइनस करना है तो 377, ये आपका 377 बचेगा। और 377 30 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 10 407। 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 707 दी गई है, 407। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 407/37। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 407/37। तो कितना आ जाएगा, कितने बार जाएगा, 1, ठीक है 1। कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। हमें क्या बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें 20x की वैल्यू चाहिए, तो 20x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 आ जाएगी। और इस 2377 में क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 2377 में माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये ऑप्शन ज़्यादा होगा नहीं, 220 घटाएंगे तो 357 नहीं बचना चाहिए 2377 में, ठीक है ना। 2377 में अगर हम 200 भी घटा देंगे, 21 के आसपास ऑप्शन आना चाहिए। और 21 के आसपास हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी, 2157, 2157 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 10,200 रुपए में खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ या हानि बताना है, हमें रुपए में बताना है। 10,200 में खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेच दिया मतलब कितना हुआ, 10% की हानि मतलब अगर 10 रुपए की सामान है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 9 रुपए का बेच दिया, ठीक है ना। कितने रुपए का बेच दिया, 9 रुपए का बेच दिया, ठीक है। और खरीदा कितने का था, 10,000, अच्छा 10,200 रुपए खरीदा था और उसे बेचा कितने का, 10% के लॉस पर बेच दिया। 10% का लॉस कितना हो गया, मतलब 1,020 रुपए का नुकसान कर दिया। 1,020 रुपए का नुकसान कर दिया। अगर 10,000 में, ठीक है, 1,000 घटा देंगे, 9,200 बचेगा, ठीक है ना। और 20 रुपए और घटा देंगे 9,200 में, 9,180 रुपए का क्या किया, पहले ये इसका कॉस्ट प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी। अब 9,180 रुपए जो उसके पास मिले, ठीक है, उससे एक और वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दिया। अब 10% का लाभ मतलब 918 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब 9,180 रुपए है, इस पर 918 रुपए का प्रॉफिट लेगा तो कितना आ जाएगा, 10,098। 10,098 कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हमें यही तो बताना है, कितने रुपए में प्रॉफिट बताना है। 10,200 रुपए का सामान था, 10,098 रुपए में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 102 रुपए का, सॉरी, कुल लाभ या हानि हुई, उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 10,200 रुपए का सामान है, 1,098 रुपए बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है भाई, 98 ये है, ठीक है। 10,200, 102 रुपए का लॉस हो रहा है, 102 रुपए का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 5,075 में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 10,150 में बेचने पर होने वाले लाभ का 45% है। 45% का मतलब कितना हो गया, 9/20। कितना हो गया, 45% का मतलब 9/20,
ठीक है ना। लाभ का अगर लाभ 20 है तो 9 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं 5075 बेचने पर होने वाली हानि, अगर इस पर लॉस को हम ऐड कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10,150 है, इस पर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20x ये कितना हो जाएगा, 29x इज इक्वल टू हो जाएगा 5075। ये इसका जस्ट डबल है, 2 गुना ही तो दिया गया है, अगर हम उतना माइनस कर देंगे तो आधा ही तो बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 5075 बटे कितना आ जाएगा आपका 29, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5075 बटे 29, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा 29 और ये आपका बचेगा कितना 30, 31, 31 और ये 31 बचेगा, 7 आ जाएगा आपका, 7 टाइम्स जाएगा फिर 5 टाइम्स जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 175, x इज इक्वल टू कितना आ गया, बस x की वैल्यू आ गई, हमें 20x की वैल्यू निकालनी है, तो 20x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 कितना हो जाएगा 200 और ये 300, ठीक है 200 ये हो जाएगा और 350, 350 कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 350 आता है, एक जीरो और चिपकाना है 3500 आ जाएगा, मतलब 10,150 में हमें क्या करना है, 3500 रुपए की कमी होगी। 3500 कितना हो जाएगा 05 और ये 6 और ये 7, 7650, अच्छा ये कितना बचेगा 6,650 रुपए, 6,650 क्रय मूल्य कितना था, 6,650 रुपए का क्रय मूल्य था, उस वस्तु की कीमत कितनी थी 6,650 रुपए। अगला, यदि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 2150 वस्तुएं हैं आर्टिकल हैं, 2150 रुपए जो आर्टिकल हैं, 2150 आर्टिकल हैं, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1720 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा 1720 बटे 2150, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 172, तो हमें लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना हो जाएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये 215 है और ये 72 है, 72 मतलब 28 और 28 15 कितना हो गया आपका 43, 28 और 15 कितना हो गया 43, 43 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 43 रुपए का, तो कितना परसेंट है, और इसको सिंप्लीफाई कर लें 5 2 7 1 8 नहीं होगा, ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 43 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट है परसेंट में बताना है। ठीक है, 43 अपान 172 कितने बार जाएगा, ठीक है 6 चौक 24 और ये 4% कितना आ जाएगा 40% आना चाहिए। कितना आ जाएगा हमारा, ये 43 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 170 पर, मतलब कितना आ रहा है 1/4, और इस 1/4 का मतलब कितना हो गया 25% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, लागत मूल्य 21,200 रुपये है, ठीक है 21,200 रुपये है, छूट दे रहा है, उसके बाद प्रॉफिट आ रहा है 15% का, तो इससे हम क्या निकालेंगे, हमें क्या बताना है अंकित मूल्य बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आ रहे हैं उन्हें आप सेंड कर दीजिएगा। सैटरडे को डाउट सेशन क्लास रहेगी, उस डाउट सेशन में उन सारे क्वेश्चनों को हम कराएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।